बजट 2025 आज लोकसभा के सदन में पारित हुआ, पेश किया गया। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट पेश किया। इस बजट के अंदर देखने को मिला किस प्रकार से स्कूली शिक्षा को लेकर कोई स्थान न देकर केंद्र सरकार ने न केवल अभिभावकों को निराशा दी बल्कि विद्यार्थियों को भी घोर निराशा हाथ लगी है। जिस प्रकार का ये बजट पेश हुआ है उससे स्पष्ट जाहिर होता है कि केंद्र सरकार की नज़र में स्कूली शिक्षा को लेकर कोई अहमियत नहीं है। ना एक देश एक शिक्षा पर जोर दिया गया, ना अभिभावकों को राहत प्रदान की गई, ना गरीब छात्रों के भविष्य के बारे में चिंतन व्यक्त किया गया। केंद्र सरकार ने अपना जो बजट पेश किया, इस बजट में अभिभावकों को निराशा हाथ लगी है। अभिभावकों को आशा थी महंगी शिक्षा को लेकर केंद्र सरकार राहत वाला बजट पेश करेगी, किंतु महंगी शिक्षा तो छोड़ो, जरूरी शिक्षा तक के प्रावधान केंद्र सरकार ने नहीं किए। जो इस देश के बेहतर भविष्य के लिए विजन 2047 जो केंद्र सरकार ने एक विजन दे रखा है वो विकसित भारत का, उसके अंदर उसके लिए भी इन शिक्षा जैसे अहम विषय को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। अभिभावकों की जो समस्या है उन सब समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या थी आरटी के अंदर जो राइट टू एजुकेशन है, जिसमें शिक्षा का प्रावधान हर बच्चे को मौलिक शिक्षा का अधिकार दे रखा है। उस शिक्षा तक के अंदर व्यवधान जो उत्पन्न हो रखे हैं, छोटी छोटी त्रुटियां निकालकर जो अधिकारीगण जो स्कूलगण बच्चों के दाखिले नहीं कर रहे हैं, उन त्रुटियों को सुधार करने की आवश्यकता थी। उसके लिए प्रावधान बनाने की आवश्यकता थी, जिसको लेकर भी केंद्र सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार को कोचिंग सेंटरों के ऊपर जो लगाम लगानी चाहिए थी, जिस प्रकार से लगातार विद्यार्थियों की आत्महत्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उस संख्या को रोकने के लिए भी कोई प्रावधान पेश करना चाहिए था। उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा निजी स्कूलों के अंदर जो निजी स्कूलों की मनमानी चल रही है, जिस प्रकार से लगातार फीस महंगी पे महंगी होती जा रही है, अभिभावक मजबूरन उधार लेकर लोन लेकर किसी न किसी तरीके से अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए महंगी शिक्षा खरीदने पर मजबूर हो रखे हैं। उससे राहत निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। तो जिस प्रकार से ये बजट पेश हुआ है, संयुक्त अभिभावक संघ इस बजट की पूरी तरह से भर्त्सना करता है और निंदा करता है। केंद्र सरकार को देश के बेहतर भविष्य के लिए अगर सोचना है तो शिक्षा के ऊपर जोर देना अति आवश्यक है, जो इस बजट में पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया गया। संयुक्त अभिभावक संघ केंद्र सरकार से पुनः एक बार विचार करने की मांग करता है और शिक्षा को लेकर अलग से बजट पेश करने की मांग करता है, जिसके अंदर छात्रों के भविष्य के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीब अभिभावकों के लिए जरूरी जो मुख्य जरूरी प्रावधान है शिक्षा को लेकर और विजन 2047 को साकार करने को लेकर जो प्रावधान करने चाहिए वो इस शिक्षा के अंदर करें। और जो सरकार जब जो केंद्र सरकार जो उच्च शिक्षा के अंदर अपना भाषण दे रही है, जो विजन बता रही है, उस विजन के अंदर अगर बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिली तो 2047 में जो आज बच्चे हैं वो 2047 के नौजवान होंगे। वो नौजवान जब शिक्षित ही नहीं होंगे तो पूरी दुनिया के अंदर देश का क्या मुंह दिखाएंगे। तो मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस बजट के अंदर अलग से शिक्षा का बजट पेश करें और शिक्षा के ऊपर जितना जरूरी से जरूरी जोर देना हो उतना जरूरी जोर देकर अभिभावकों को, विद्यार्थियों को राहत प्रदान करें।